अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके घर में सब खैरियत होगी और आप अपना ख्याल रखते हुए अपने घर पे रहते हुए अपनी पढ़ाई पे मुकम्मल तवज्जो दे रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल रब्बी जिदनी इल्मा, और कह दीजिए ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अजीज तलबा, आज हम उर्दू ग्रामर के कुछ मजीद हिस्सों पे काम करेंगे और हमारा आज का उन्वान है रोजमर्रा और मुहावरा, यानी कि रोजमर्रा और मुहावरा में क्या फर्क होते हैं। ये दोनों उर्दू कवायद व इंशा में, उर्दू ग्रामर में ये क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अजीज तलबा, रोजमर्रा दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अहले ज़बान की बोलचाल के मुताबिक हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ हो, रोजमर्रा कहलाता है। यानी कि उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन अल्फाज के वही मानी हों जो वहां पे वो लिखे हुए हैं। मसलन वो आए दिन स्कूल से गैर हाजिर रहता है, इस जुमले में आए दिन दुरुस्त रोजमर्रा है जो अहले ज़बान की बोलचाल के मुताबिक है। अगर इसे आए रोज लिखा जाए तो ये अहले ज़बान की बोलचाल के मुताबिक नहीं है, इसलिए ये रोजमर्रा गलत है। अगरचे इस तरह लिखने से मानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह रोज बरोज महंगाई में इजाफा हो रहा है, इस जुमले में रोज बरोज दुरुस्त रोजमर्रा है क्योंकि अहले ज़बान दिन ब दिन नहीं बोलते। यानी रोज और दिन अगरचे हम मानी लफ्ज हैं, रोज का मानी भी दिन है, रोज दिन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दिन को रोज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अहले ज़बान जहां जिन अल्फाज के इस्तेमाल के लिए कहते हैं अगर हम उनको उसी तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो दुरुस्त होंगे, अगर हम उनको इस तरीके पे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो गलत होंगे। आए के साथ रोज का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं क्योंकि अहले ज़बान आए दिन बोलते हैं। इसके अलावा रोज बरोज की जगह दिन ब दिन लिखना गलत है। इससे ये साबित होता है कि रोजमर्रे की तरकीब क्यासी नहीं हो सकती, यानी आए दिन की जगह आए रोज और रोज बरोज की जगह दिन ब दिन गलत है। इसी तरह 5-7 पर कयास करके 6-9 या 9-12 बोलना यह गलत है। रोजमर्रा मुहावरे से ज्यादा वसी है जिसका दायरा कार पूरी जबान पर आता है। मुहावरा मजाज है, रोजमर्रा हकीकत है। मुहावरे के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो मजाज इसलिए कहलाते हैं कि उन अल्फाज के मानी कुछ और होते हैं, लेकिन उस मुहावरा में उन अल्फाज के मानी जो है वो कुछ और आ रहे होते हैं। ये हम मजीद आगे समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं उर्दू अदब में मुहावरा तो खुद रोजमर्रा के साहिबान में पनाह लेता है, इसलिए हर मुहावरा रोजमर्रा तो हो सकता है लेकिन हर रोजमर्रा मुहावरा नहीं हो सकता। मुहावरे का रोजमर्रा के मुताबिक होना लाजिम जुज है, जबकि रोजमर्रा मुहावरे का मोहताज नहीं है। अजीज तलबा, अगर हम मुहावरा की ऊपर मजीद बात करें तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और मुफाहला के वजन पर जो है इसको जो है वो तलफ़्फ़ुज़ बोला जाता है मुहावरा, जिसका बुनियादी माखज़ हे वाओ और रे है, जिसके मानी है बातचीत, गुफ्तगू। और बाब मुफाहला यानी कि उर्दू अदब में जो कुतुब लिखी गई हैं ग्रामर की, उनमें कहते हैं कि इसकी ये खासियत है कि इसमें फेल जानबीन से होता है। इस बात के मुताबिक मुहावरा का मतलब है एक दूसरे से बातचीत और गुफ्तगू या बहसो मुबासा करना। लेकिन अगर हम मुहावरा की तारीफ करते हैं तो कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अहले ज़बान की बोलचाल के मुताबिक मजाजी या गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ हो उसको मुहावरा कहा जाता है। मसलन सर पर चढ़ना, अगर सर पर चढ़ना के हकीकी मानी देखें तो सर के ऊपर चढ़ना है, जबकि मुहावरा में इसके मजाजी मानी है और मुहावरा में सर पर चढ़ना का मतलब जो है वो इससे मुराद जो है गुस्ताख या बदतमीज ली जाती है। चंद मुहावरात जो हैं जो उर्दू अदब में उर्दू ज़बान में कसरत से इस्तेमाल होते हैं, मैं उनका आपके साथ जो है वो उनका इश्तराक करना चाहूँगा। आप अपनी उर्दू की ग्रामर की जो कुतब हैं उनमें देख सकते हैं कि बहुत सारे मुहावरात हैं और उनके फिर आप मानी भी जान सकते हैं और उनको इस्तेमाल भी जो है वो जान सकते हैं। तो मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप अपनी जो आपकी उर्दू ग्रामर की आपने किताबें ली हुई हैं जो कि आपके पास मौजूद होंगी, जिनका उन्वान सरताज उर्दू कवायद इंशा परदाजी है, तो उसमें मुहावरात का जो हिस्सा है वो आप निकालिए और उनमें मुहावरात को पढ़िए और उनके इस्तेमाल को जानिए। तो जैसा कि कुछ मुहावरात यहाँ पर हैं कि बात का बतंगड़ बनाना, बात लाख की करनी,
خاک کی باڑھی جب کھیت کو کھائے تو رکھوالی کون کرے، باسی بچے نہ کتا کھائے، ناک بوں چڑھانا، ناک پر غصہ ہونا، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا، ناک سے لکیریں کھینچنا، ناک کی سیدھ میں، ناک میں دم کرنا، نام پر حرف آنا، نام خاک میں مل جانا، نتھنے پھلانا، نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے، نکارے کی چوٹ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا، نمک حلالی کرنا، 99 کے پھیر میں پڑھنا۔ تو یہ چند محاورات ہیں جو میں نے یہاں پر آپ کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو جیسے کہا ہے کہ آپ اپنی اردو گرامر کی قواعد النشاء کی کتاب کھولیے گا تو وہاں پہ آپ کو ان محاورات کے معانی بھی ملیں گے اور ان کا استعمال بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ عزیز طلبہ، روزمرہ و محاورہ میں اگر مماثلت ہم دیکھیں تو پہلی مماثلت یہ ہے کہ دونوں کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہونا ضروری ہے۔ دوسری مماثلت ان میں یہ ہوتی ہے کہ یہ مجموعہ دونوں صورتوں میں اہل زبان کی بول چال کے عین مطابق ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری مماثلت یہ ہے کہ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیاسی نہ ہو۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ روزمرہ حقیقی معنوں میں ہوتا ہے، جو الفاظ بولے گئے ہیں ان کے وہی معنی ہوتے ہیں، جبکہ محاورہ مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں ہوتا ہے۔ مثلا آنکھوں سے اترنا محاورہ ہے اور چھت سے اترنا روزمرہ ہے، دو جگہ پہ اترنا کے معنی الگ الگ ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ محاورہ قواعد کی حدود میں آتا ہے جبکہ روزمرہ قواعد سے بالاتر ہوتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ محاورہ میں اہل زبان بھی تبدیلی نہیں کر سکتے جبکہ روزمرہ اہل زبان کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ اور چوتھا فرق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محاورے میں ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا ضروری ہے، روزمرہ میں یہ شرط نہیں ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے عزیز طلبہ کہ محاورہ اور روزمرہ میں فرق جو ہے وہ آپ کافی حد تک سمجھ چکے ہوں گے۔ اب آپ نے گھر پہ جو کام کرنا ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا۔ آپ نے اپنی کتب کے صفحہ نمبر 16 پر سوال نمبر 7 کو پڑھنا ہے کہ سوال نمبر 7 میں کیا ہے، اس میں آگے تفصیل کیا دی گئی ہے، اور صفحہ نمبر 40 پر دوبارہ سے سوال نمبر 7 جو موجود ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ روزمرہ اور محاورہ کا مزید فرق جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ واضح ہو جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی نشست میں ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔